नमस्कार, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बीएड पोर्शन जो लास्ट सेक्शन है उसमें कुछ टॉपिक हमने किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज करेंगे कि मूव क्या होता है। कल हमने सेम को डिस्कस किया था, तो सेम का ही ये पार्ट है मूव, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। इसके अलग अलग कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। सेम के अंतर्गत हमने देखा कि एक कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, जिसके अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से स्टूडेंट्स जो वो स्किल अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मूक भी मिलता जुलता कंसेप्ट है। इसमें मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो रहते हैं कि जो रिमोट एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी बाई इंटरनेट जो है वो बड़े बड़े कोर्सेज कर सकते हैं। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसकी फुल फॉर्म है। हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलकर कुछ एमसीक्यूज तौर पर भी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। The word massive here means that there is no limit on the number of learners who can enroll in the courses. The word open means that there are no mandatory requirement for the learners to enroll in these courses. Courses are fully online and delivered through the internet. जैसे मैंने कहा कि मूक में जो एम है उसका मतलब है मैसिव, बड़े लेवल पर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कि बहुत से लर्नर्स जो डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो इनके थ्रू कर सकते हैं। इसमें कोई भी फाउंडेशन नहीं है, ये फ्री कोर्सेज हैं जो आप डिजिटली प्लेटफॉर्म पर जो है वो यहाँ पर बाय इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं। MOOC involves the use of ICT to make education accessible to students located in remote area who are unable to reach conventional classrooms। कि MOOC का उद्देश्य यही है कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे स्टूडेंट्स जो रिमोट एरिया के हैं, ऐसे क्षेत्रों के जिनको क्लासरूम के माध्यम से अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, तो उनके थ्रू बाय इंटरनेट यहाँ पर जुड़ने की बात इन कोर्सेज से की गई है। तो ये सारे ही कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं और इनसे संबंधित जो टर्में रहती हैं वो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो हम डिटेल में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी आगे इसमें डिस्कस करेंगे। मूक का मतलब हमने यहाँ पे यही समझा कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो कि हमें इंटरनेट के माध्यम से मिलते हैं। आप जो मैंने कहा उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, हिंदी में भी यहाँ पे लिखा गया है। मूक की जो फिलॉसफी है उसमें जो 3A पर मेन फोकस किया जाता है। 3A मीन्स एनी टाइम, एनी वन और एनीवेयर। हिंदी में बोलेंगे कहीं भी, किसी को भी और कहीं भी। तो ये जो फिलॉसफी है मूव की वो 3A पे डिपेंड करती है, एनी टाइम, एनी वन और एनीवेयर। जो मूव को डेवलप करने के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जैसे यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनपीटीएल, ये सारे ही जैसे आपको हमने कल कार्यक्रम बताया सेम, तो उसके अंतर्गत ही बड़े लेवल पर जो है ये मूव के जो ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो रहते हैं। तो सेम मूव ये इंटरलिंक जो है वो वर्ड है। तो मेन मोटिव इनका यही है कि डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो जो लर्नर्स हैं उनको हेल्प करना। जो रिमोट एरिया में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जिनको अच्छी एजुकेशन जो वो क्लासरूम में नहीं मिलती है, तो वो डिजिटली प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो ये बड़े कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है इसमें अभी जो आपको मैंने कोऑर्डिनेटर बताए ये अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड लिए हैं, ये सारे ही जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके लिए एक तरह का कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं MHRD, ठीक है। तो उनके अंतर्गत 9 नेशनल ये कोऑर्डिनेटर्स हैं। मैंने यहाँ पर 9 लिए हैं। जैसे फर्स्ट है AICT, आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं और डिटेल जो हम नोट डाउन कर सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म बनती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट NPTEL, कल भी हमने सेम में भी इसको डिस्कस किया था कि जो इंजीनियरिंग फील्ड के कोर्सेज रहते हैं तो उनके लिए कोऑर्डिनेटर का काम करता है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड एनहांस्ड लर्निंग। यूजीसी आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल एजुकेशन का एक तरह का कोऑर्डिनेटर है। CC जो एक तरह का अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का जो वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है। तो ये CC इंपोर्टेंट है। NCERT आप सभी जानते हैं कि NCERT की बुक्स होती हैं नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये जो स्कूल एजुकेशन रहती है उसके लिए एक तरह का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
ओपन स्कूलिंग, तो ये भी स्कूलिंग कैडर का जो एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आप सभी जानते हैं इग्नू से बहुत से कोर्सेज जो है वो रहते हैं, तो ये भी जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोऑर्डिनेटर का काम करता है। IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, जो मैनेजमेंट फील्ड की स्टडी है उसके लिए जो है ये कोऑर्डिनेटर का काम करता है। लास्ट NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, टीचर्स की भी ट्रेनिंग रहती है, तो ये भी जो मिनिस्ट्री है हमारी MHRD, उसके अंतर्गत जो टीचर्स हैं उनके लिए कोऑर्डिनेटर का काम करता है। तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, ये जो मूव का कंसेप्ट है ये स्टेफन डॉन्स और जॉर्ज सिमंस ने 2008 में दिया था। इन्होंने इसमें दो वर्ड भी यूज़ किए थे एक टाइटल के तौर पे, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिविटी, मीन्स कि जो रिमोट एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, तो उनको जो नॉलेज है उससे कनेक्ट करवाना, मीन्स कि जो अलग अलग धाराएं हैं जो रिमोट एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं उनको भी साथ में जोड़ना। तो ये कंसेप्ट कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2008 में। नेक्स्ट, कुछ और कंसेप्ट मूक से संबंधित हैं। मूक के अंतर्गत जो इतने मैसिव तौर पर कोर्सेज हैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसके अंतर्गत एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी 2012 में तैयार किया गया था। ये तैयार किया गया था IIT कानपुर के द्वारा। आप ये सारे पॉइंट एक एक करके नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें इनिशियली फंडिंग भी हुई थी जो किसके द्वारा, TEQIP IIT के द्वारा। इसमें ड्रूपल जो सॉफ्टवेयर वो भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी इसमें करते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ आ सकें। निम्नलिखित में से कौन सी मूक की विशेषता नहीं है जिसे डैश आसानी से देखा जा सकता है? कभी भी इंटरनेट ब्राउजर वाले किसी भी यंत्र से केवल कक्षा में कहीं भी। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मेन की डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इनको कभी भी देख सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजर इसमें यूज़ होता है। इसमें हम कक्षा में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। केवल कक्षा वर्ड लिखा गया है तो ये इसमें राइट आंसर नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसमें डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कहीं भी कभी भी इंटरनेट ब्राउजर के माध्यम से जो है वो जो कोर्सेज हैं उनको पढ़ सकते हैं। जो मूक की फिलॉसफी है उसमें भी 3A हैं, एनी टाइम, एनीवेयर और एनीवन, तो उसमें भी ये सारे पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वयं के लिए गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा का राष्ट्रीय संयोजक है? पूर्व स्नातक मीन्स की ग्रेजुएशन से पहले स्कूली शिक्षा का कोऑर्डिनेटर है। हमने कुछ कोऑर्डिनेटर अभी देखे, हमने नेशनल कोऑर्डिनेटर लगभग 9 कोऑर्डिनेटर देखे जिसमें ये सारे शब्द इंक्लूडेड थे। UGC भी हमने डिस्कस किया, CC भी डिस्कस किया, NCERT को भी डिस्कस किया और NPTEL को कल भी डिस्कस किया था और आज भी इसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। जो जैसे NPTEL जो इंजीनियरिंग फील्ड के कोर्सेज होते हैं उनका ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है। UGC पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो गैर टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उनका नेशनल कोऑर्डिनेटर है। CEC इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो स्कूल लेवल तक कोर्सेज होते हैं उनका जो है ये एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। NCERT एक बड़ा कंसेप्ट है बट जो CEC है ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है सेम के अंतर्गत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द फर्स्ट मूक प्रेजेंटेड बाय स्टीफन डॉन्स एंड जॉर्ज सिमंस इन द ईयर 2008 इज, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टेड नॉलेज, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैराडाइज्म ऑफ टीचिंग एंड राइजोमेटिक लर्निंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज कि जो रिमोट एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनको बाय इंटरनेट जो है वो कनेक्ट करना, उनको भी नॉलेज देना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो सेकंड ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था? तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 2011 में। तो आजकल ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। पीटर नॉर्विंग स्वेटिन थ्रून द्वारा जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। राइजोमेटिक अधिगम का मतलब ये एक तरीके का पौधा है
जिसकी जड़ों का भी कोई अंत नहीं होता है। तो उस तरीके से मूक के अंतर्गत ये भी वर्ड यूज़ किया गया है। तो सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सभी आप जो है ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूकिट प्लेटफॉर्म को निम्नलिखित में से किस स्रोत अंतर्वस्तु प्रबंध प्रणाली के प्रयोग से विकसित किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मूकिट को भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसमें हम फ्री सॉफ्टवेयर की बात करें तो ड्रूपल उसमें यूज़ किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व स्नातक विषयों के लिए मूक्स को विकसित करने का काम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है? मूक्स के अंतर्गत आपको मैंने ऑलमोस्ट 9 कोऑर्डिनेटर बताए थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। ये सारे 4 ऑप्शन उसमें भी हमने देखे थे। पूर्व स्नातक, ये क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो है CEC। CEC क्या है, आप इसको थोड़ा सा इलेबरेट करें। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, जिस शॉर्ट में हम CC बोलते हैं। UGC के अंतर्गत ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंट्रल सेटअप के तौर पर काम करता है। बाकी आप इसे सर्च कर सकते हैं, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इग्नू भी एक तरह से ओपन स्कूलिंग से ही रिलेटेड है, बट उसके अंतर्गत हायर एजुकेशन के और भी कोर्सेज रहते हैं। तो ये बड़ा कंसेप्ट है। बाकी IIM बेंगलोर, ये भी हमने मैनेजमेंट से संबंधित देखा है। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये भी एक तरह का टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक का पूर्ण रूप क्या है? मूक की फुल फॉर्म आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉड्यूल्स ऑफ ई कंटेंट इन कोलेटरल फॉर्मेट आर क्रिएटेड टू कंप्राइज ए मूक कोर्स ऑफ 4 क्रेडिट्स? कि जो मॉड्यूल्स हैं ई कंटेंट कोलेटरल फॉर्मेट में क्रिएट करने के लिए मूक में कितने मॉड्यूल्स लगते हैं? ऐसे क्वेश्चन कई बार बीच में पूछ लेते हैं। 20 से 30 मॉड्यूल्स, 30 से 35, 35 से 40 या फिर 40 से 50? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 35 से 40 मॉड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित मूक प्रदान हेतु स्वयं मंच के कोर्स को बनाने के लिए कितने चतुर्थक हैं, कितने क्वाड्रेंट हैं? इसके 4 क्वाड्रेंट हैं। 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से? वीडियो व्याख्यान, अध्ययन सामग्री, आंकलन या फिर विचार विमर्श। ये 4 इसके क्वाड्रेंट हैं कि वीडियो के माध्यम से आप जो हैं इसमें लेक्चर दे सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर लर्निंग मटेरियल इसमें मिल जाएगा। आप सेल्फ एवेल्युएशन कर सकते हैं या फिर डिस्कशन भी इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो 4 इसमें क्वाड्रेंट बताए गए हैं। तो ऑप्शन इसमें बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, 4th क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं निम्नलिखित में से किस माध्यम से सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी विद्यार्थियों तक ले जाने का प्रयत्न करता है? प्योर हिंदी में ये शब्द लिखे गए हैं, आप खुद भी इनको सर्च कर सकते हैं। स्वयं एक डिजिटली कार्यक्रम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर इसमें लर्निंग होती है। तो वीडियो के माध्यम से मेन इसमें अधिगम चलता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक कौन है? नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है? प्रारंभ में कौन इसका कोऑर्डिनेटर रहा है? तो ऑप्शन आपको दिए हैं, AICTE, NCERT, NPTEL या फिर UGC। नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर सबसे पहले जो इंजीनियरिंग फील्ड में ये जो NPTEL है, इसके अंतर्गत 9 जो IIT वो आती हैं। तो ये नेशनल कोऑर्डिनेटर में इसमें इसके अंतर्गत रहा है। तो ऑप्शन सी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी सभी मूक के अंतर्गत जो आपको मैंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बताए वो सारे ही एक तरह के कोऑर्डिनेटर हैं जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कोर्सेज चलते हैं। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी।